हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्म ज्ञान। आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रैंक्विलाइजर ड्रग्स, जो कि हमारे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड का चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक बिना किसी टाइम वेस्ट किए। ट्रैंक्विलाइजर ड्रग्स को हम CNS डिप्रेसेंट ड्रग्स के नाम से भी जानते हैं। ट्रैंक्विलाइजर ड्रग्स बेसिकली ब्रेन में होने वाली प्रॉब्लम जैसे कि एंजाइटी, एग्रेसिवनेस, टेंशन, एक्साइटमेंट को कम करती है। जैसे किसी व्यक्ति का ब्रेन ज़्यादा ही एक्साइटमेंट में आ जाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें ट्रैंक्विलाइजर ड्रग्स देते हैं। देखते हैं ट्रैंक्विलाइजर ड्रग्स को कैसे डिफाइन करेंगे। ट्रैंक्विलाइजर ड्रग्स आर दोज केमिकल एजेंट्स which act on a CNS and treating the mental problems like excitement, anxiety, tension। ये थी हमारी ट्रैंक्विलाइजर्स की डेफिनेशन। ट्रैंक्विलाइजर ड्रग्स को बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 माइनर ट्रैंक्विलाइजर, जिनको कि हम एंजियोलाइटिक ड्रग्स के नाम से भी जानते हैं। इसमें हमारी ड्रग्स आती हैं जैसे कि सेडेटिव, हिप्नोटिक। और इसके बाद है मेजर ट्रैंक्विलाइजर्स। मेजर ट्रैंक्विलाइजर्स को हम एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के नाम से भी जानते हैं। अब देखते हैं मोड ऑफ एक्शन ऑफ ट्रैंक्विलाइजर्स ड्रग्स। ट्रैंक्विलाइजर्स ड्रग्स हमारे ब्रेन में प्रेजेंट पेंटामेरिक लिगैंड गेटेड आयन चैनल, जिसमें कि हमारे 5 रिसेप्टर्स होते हैं, गावा, अल्फा 1, अल्फा 2 एंड बीटा 1, बीटा 2। ट्रैंक्विलाइजर ड्रग्स हमारी पर्टिकुलर रिसेप्टर पर बाइंड होती हैं और हमारे क्लोरीन आयन के इनटेक को बढ़ाती हैं, जिससे कि हमारा ब्रेन हाइपर पोलराइज हो जाता है और हमारा ब्रेन डिप्रेस हो जाता है। ये था हमारा मोड ऑफ एक्शन ऑफ ट्रैंक्विलाइजर ड्रग्स। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रैंक्विलाइजर ड्रग्स। तो सबसे पहले है फिनोथाइजिन डेरिवेटिव ड्रग। तो फिनोथाइजिन डेरिवेटिव ड्रग्स को भी 3 पार्ट में सब डिवाइड किया गया है। इसमें हमारा फर्स्ट है एलिफेटिक साइड चेन। इसमें हमारी ड्रग्स आती हैं क्लोप्रोमाजीन एंड ट्राइफ्लूप्रोमाजीन। इसके बाद सेकंड है पिप्रिडीन साइड चेन। इसमें आती है थायोरिडाजीन। इसके बाद थर्ड है पिप्राजीन साइड चेन। इसमें हमारी ड्रग्स आती हैं ट्राइफ्लूपेराजीन एंड फ्लूफेनाजीन। अब इसके बाद सेकंड है ब्यूटाइरोफिनॉन डेरिवेटिव ड्रग्स। इसमें हमारी ड्रग्स आती हैं हेलोपेरिडोल, ट्राइपेरिडोल, पेनफ्लूपेरिडोल एंड ट्राइफ्लूपेरिडोल। इसके बाद थर्ड है थायोजेंथिन डेरिवेटिव ड्रग्स। इसमें हमारी ड्रग्स आती हैं थायोजीन एंड फ्लूपेनथायाजोल। फोर्थ है एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग। इसमें आती है हमारी क्लोजापाइन, चोटीपाइन, लिंजापिन, एमिसुल्पिरिड। इसके बाद हमारी फिफ्थ है अदर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। इसमें हमारी ड्रग्स आती हैं लॉक्सापिन, पिमोजाइड, रिबोसल्फराइड। सिक्स है इंडोल डेरिवेटिव ड्रग्स। इसमें आती है हमारी ऑक्सीपर्टीन। और इसके बाद सेवन्थ है बेंजोडाइजापिन्स। इसमें आती है हमारी डाइजापाम, क्लोराजीपाम, क्लोडाइजीपॉक्साइड। इसके बाद एट्थ है पेंटोथायाजीन डेरिवेटिव ड्रग्स। इसमें आती है प्रोक्लोप्रोमाजीन। तो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रैंक्विलाइजर ड्रग्स। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री ऑफ ट्रैंक्विलाइजर ड्रग्स। तो इसमें हमारी 3 ड्रग्स इंपॉर्टेंट हैं, क्लोप्रोमाजीन, हेलोपेरिडोल एंड डाइजीपाम। तो अब इसमें हम फर्स्ट देखते हैं क्लोप्रोमाजीन। क्लोप्रोमाजीन हमारी फिनोथायाजीन डेरिवेटिव ड्रग है। ये हमारा क्लोप्रोमाजीन का केमिकल स्ट्रक्चर है। क्लोप्रोमाजीन वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। क्लोप्रोमाजीन ऑर्डरलेस होता है, टेस्ट में बिटर होता है। क्लोप्रोमाजीन का मेल्टिंग पॉइंट 194 से 198 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्लोप्रोमाजीन ड्रग वाटर एंड एल्कोहल में इजीली सॉल्युबल होती है, लेकिन ईथर एंड बेंजीन में इनसॉल्युबल होती है। स्टोरेज, तो क्लोप्रोमाजीन इज स्टोर इन वेल क्लोज्ड कंटेनर एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। अब देखते हैं यूजेज। तो क्लोप्रोमाजीन को हम एंटीसाइकोटिक ड्रग्स की तरह यूज करते हैं। क्लोप्रोमाजीन को हम वॉमिटिंग एंड नोजिया के ट्रीटमेंट में भी यूज करते हैं। क्लोप्रोमाजीन ड्रग को सीजोफ्रेनिया डिसीज के ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है। कभी कभी क्लोप्रोमाजीन ड्रग को एंटी एमेटिक ड्रग की तरह भी यूज किया जाता है। अब देखते हैं फॉर्मुलेशन। तो इसमें हमारी क्लोप्रोमाजीन HCl, IP एंड BP एंड क्लोप्रोमाजीन इंजेक्शन IP एंड क्लोप्रोमाजीन टैबलेट BP। देखते हैं ब्रांड नेम क्लोप्रोमाजीन, लेरगैक्टिल, टोराजीन, क्लोरेक्टिल। यह हमारा क्लोप्रोमाजीन का ब्रांड नेम्स हैं। अब हमारी इसके बाद सेकंड ड्रग आती है हेलोपेरिडोल। हेलोपेरिडोल ड्रग ब्यूटाइरोफिनोन डेरिवेटिव ड्रग है। ये हमारा हेलोपेरिडोल का केमिकल स्ट्रक्चर है। हेलोपेरिडोल वाइट एंड पेल येलो क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। हेलोपेरिडोल ऑर्डरलेस होता है, लेकिन टेस्ट में बिटर होता है। हेलोपेरिडोल का मेल्टिंग पॉइंट 148 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हेलोपेरिडोल
वाटर एंड एल्कोहल में इनसॉल्युबल होता है, लेकिन क्लोरोफॉर्म में इजीली सॉल्युबल होता है। अब देखते हैं स्टोरेज। तो हैलोपेरिडोल को वेल क्लोज्ड लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में फिल किया जाता है। अब देखते हैं यूजेज। तो हैलोपेरिडोल को एंटीसाइकोटिक ड्रग की तरह यूज किया जाता है। हैलोपेरिडोल एक मेजर ट्रैंकुलाइजर है। हैलोपेरिडोल को हम नोजिया वॉमिटिंग के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। हैलोपेरिडोल का यूज सीजोफ्रेनिया डिसीज के ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है। देखते हैं फॉर्मुलेशन। तो हैलोपेरिडोल आईपी एंड बीपी, हैलोपेरिडोल इंजेक्शन आईपीवीपी एंड हैलोपेरिडोल टैबलेट आईपी एंड बीपी। अब देखते हैं ब्रांड नेम। हेक्सीडोल, हेक्सीडोल प्लस, हेलीडोल, ब्रोटोपेन, ये हमारे हैलोपेरिडोल के ब्रांड नेम है। अब इसके बाद हमारी थर्ड एंड लास्ट ड्रग आती है डायजीपाम। डायजीपाम एक बेंजोडाइजेपिन डेरिवेटिव ड्रग है। डायजीपाम एक माइनर ट्रैंकुलाइजर ड्रग है जो कि सेडेटिव एंड हिप्नोटिक की तरह यूज की जाती है। ये हमारा डायजीपाम का केमिकल स्ट्रक्चर। डायजीपाम वाइट और येलो क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। डायजीपाम ऑर्डरलेस होता है लेकिन टेस्ट में बिटर होता है। डायजीपाम का मेल्टिंग पॉइंट 131 से 135 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। डायजीपाम वाटर में ईजी स्प्रिंगली सॉल्युबल होता है लेकिन क्लोरोफॉर्म में इजीली सॉल्युबल होता है। अब देखते हैं यूज। तो डायजीपाम को एंजियोलाइटिक ड्रग की तरह यूज करते हैं। डायजीपाम को हम मसल रिलैक्सेंट की तरह भी यूज करते हैं। डायजीपाम ड्रग को सेडेटिव एंड हिप्नोटिक ड्रग की तरह भी यूज करते हैं। डायजीपाम को मोस्टली एंजाइटी टेंशन के ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है। डायजीपाम ड्रग को इंसोम्निया के ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है। अब देखते हैं फॉर्मुलेशंस ऑफ डायजीपाम। तो डायजीपाम आईपीवीपी, डायजीपाम इंजेक्शन आईपीवीपी, डायजीपाम टैबलेट आईपी एंड डायजीपाम कैप्सूल आईपी एंड बीपी। अब देखते हैं ब्रांड नेम। तो बेलियम, कैलम्पोज, लेवियम, यह हमारा डायजीपाम का ब्रांड नेम है। फ्रेंड्स, ये थी हमारी ट्रैंकुलाइजर ड्रग्स। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या आप जिस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं उसे आप नीचे कमेंट करें। थैंक यू।